स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाऊँगा थीटा का व्यापक मान। ठीक, थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए आपको पहले 3 फार्मूला तैयार बस कुछ नहीं, 3 फार्मूला। एक होता है क्या, पहला आपका पहला होगा क्या, जब आपको ऐसे कहेंगे क्या साइन थीटा इक्वल टू क्या साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा तो इसको कैंसिल मत करना, यानी इसे होगा थीटा इक्वल टू यन पाई प्लस माइनस 1 की पावर यन इंटू अल्फ़ा। एक फार्मूला ए। एंड सेकेंड फार्मूला का कास क्या होगा, कास थीटा इक्वल टू कास अल्फ़ा। ऐसा कहीं दिखाई दे मतलब कि कास थीटा इक्वल टू कास अल्फ़ा दिखाई दे, कास थीटा इक्वल टू कास अल्फ़ा। क्या क्या होगा ये, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक। एंड आपका थर्ड होता है 10 का, क्या टेन थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा दिखाई दे, क्या 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा। तो आपका ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू यन पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक, ये 3 फार्मूला आपको तैयार होगा। थीटा व्यापक मान आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा आपसे कि थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब मैं चलता हूँ कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो आपका पहला क्वेश्चन है 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या करना है, इसी का व्यापक मान निकालना है आपको। है तो थीटा का व्यापक मान है, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, कीजिए। देखो कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन चाहिए सॉल्यूशन में क्या आएगा आपका आएगा, देखो ये तो सेम टू सेम है, छाप दो इसे। 2 स्क्वायर थीटा, क्या 2 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या काम करो, देखो आपको पता है किसका फॉर्मूला, 10 का पता है, लेकिन यहाँ तो सेक है, तो क्या करो इससे सेक को कम करो 10 में, क्या होगा 2 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसे क्या दो 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। कैसे मैं बोला, आप जानते हो क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, इस 10 को उठा लाओ उधर, तो क्या होगा 2 स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेपरेट होगा, क्या मिलेगा आपको 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक ना, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिल गया। अगर मैं दिखना चाहूँ ये क्या है, किसका वैल्यू 1 किसका वैल्यू होता है 10 पाई बाई 4 का, किसका 10 पाई बाई 4। चलो मैं इसका उसको लगा दूँ, स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मतलब कि आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई, देखो आपका ये हो जाएगा। अब कैंसिल करो तो क्या होगा आपको, देखो 10 तो क्या होगा आपका थीटा इक्वल टू प्लस माइनस थीटा इक्वल टू यन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। आपका यही आंसर है। समझ में आया कैसे, देखो कुछ नहीं करना है, आपको पता है 10 है सेक है, आपको पता है 10, इसका फॉर्मूला पता है, क्या करो सेक को कन्वर्ट कर लो, सेक को कन्वर्ट कर लो, सेक को कन्वर्ट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा, सेक को कन्वर्ट कर लो 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा में 10 को इस तरफ उठा लिया है, ये बन गया। एंड फिर सेपरेट किया, देखो 2 स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, तो घर सेपरेट को क्या मिलेगा 10 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपका बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा घटेगा तो क्या मिलेगा 10 स्क्वायर थीटा, एक 1 किसका वैल्यू तो 10 पाई बाई 4। अब मैं इसी का 1 का स्क्वायर कर दिया, क्या होगा तभी वैल्यू 1 ही आएगी, इसको ऐसे कर दिया। एंड आपका सेकेंड क्वेश्चन देखो, मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ, क्या 10 थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। इसी का व्यापक मान निकालना, मतलब थीटा का व्यापक मान निकालना है। देखो आपको पता है क्या है, 10 का पता है, साइन का से पता है। इसको अगर मैं सिंपली करना चाहूँ तो साइन कास में क्या करो, इसे इन दोनों को क्या करो साइन कास में ब्रेक कर लो पहले, किसमें साइन कास में। चलता हूँ देखो ब्रेक करता हूँ, क्या आएगा आपका ये साइन थीटा बटा कास थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा कास थीटा बटा साइन थीटा बराबर 2। इसका एलसीएम क्या आएगा कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा प्लस
साइन थीटा, एलसीएम आ गया। ये क्या, इसका डिवाइड करो तो क्या बचेगा, साइन कास थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया। इसका इस कास से डिवाइड करो तो क्या चाहिए, साइन बचेगा, साइन मल्टीप्लाई करो तो क्या, साइन ऑटोमेटिक एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, जैसे मान लो 1, इसका इधर गुड़ा इसका इधर गुड़ा, क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 2 कास थीटा एंड साइन थीटा, 2 कास थीटा साइन थीटा। इसका वैल्यू 1, क्या मिल जाएगा, ये साइन 2 थीटा फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, तो आपको क्या मिल गया, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। 1 किसका होता है, साइन में खोजो, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, किसका, साइन पाई/2। इधर देखो बगल में, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई/2। साइन क्या होगा आपका 2 थीटा इक्वल टू, देखो जब साइन रहेगा, देखो एक बना साइन थीटा एंड इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या, एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा, ये क्या होगा एन पाई, ठीक, आपका हो जाएगा प्लस -1 के पावर एन इंटू पाई/2, अल्फा के साथ पाई/2 है, मैं रख दिया तो क्या बन जाएगा आपका, बन गया। अब देखो यहाँ थीटा थीटा निकाला, यहाँ 2 क्या होगा, यहाँ गुणा है, इस तरह क्या होगा आपका, भाग होगा, तो क्या होगा आपका थीटा इक्वल टू एन पाई/2 प्लस -1 के पावर एन पाई/4, यही है थीटा का व्यापक मान। क्लियर, आप लोग इसका 60 स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए तुरंत, हो गया। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। आपका अगला क्वेश्चन है कास स्क्वायर थीटा, आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक। अब क्या करो, इसी सॉल्व करना है, इसका थीटा का व्यापक मान निकालना है। क्या करो, आप क्या काम करो, इसका पहले गुणा करा दो, क्या मिलेगा आपका, आपका हो जाएगा क्या 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा एंड कास थीटा इक्वल टू 1, है ना। अब क्या काम करो, देखो इस साइन को उठा लो उधर, इसको उठा लो इधर, तो क्या मिलेगा 2 कास स्क्वायर थीटा -1, ये क्या मिलेगा 2 साइन थीटा कास थीटा। अभी ये 2 कास स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है आपका, किसका बन जाएगा, कास 2 थीटा का, आप पढ़ी होगी, सिंस कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो यहाँ एक क्या हो जाएगा आपका कास 2 थीटा इक्वल टू, ये किसका है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, आपको किसका पता है 10 का, तो इसे साइन अपान कास कर दो, तो क्या मिलेगा साइन 2 थीटा अपान कास 2 थीटा इक्वल टू 1, ये साइन अपान कास क्या हो जाएगा 10 2 थीटा इक्वल टू 1। अब 1 किसका होता है पाई/4 का, क्या हो जाएगा 10 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 पाई/4, तो क्या मिलेगा, देखो जब 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा, तो क्या लिखते हैं एन पाई प्लस अल्फा, क्या आपको क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/4, अब 2 यहाँ गुणा क्या क्या होगा भाग, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा एन पाई/2 प्लस का पाई/8 आर, इसीलिए तो आप क्या 1/2 कॉमन ले लो, पाई/2 कॉमन ले लो, एन प्लस का पाई आपका 1/4, यही आंसर। हो गया। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। आपका अगला क्वेश्चन क्या है 4, देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन है 4 कास स्क्वायर थीटा, 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस √3
प्लस √3 इक्वल टू 2√3 प्लस 1 इंटू कास थीटा। इसका व्यापक मान निकालना है आपको, ठीक। इसका व्यापक मान निकालना है, इसका व्यापक मान निकालना है। तो क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, पहले क्या करो, इसको सबको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा आपका, ये हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस √3। अब इसको उठा लाओ इधर, तो क्या होगा माइनस का 2√3 प्लस 1 ब्रैकेट में कास थीटा इक्वल टू 0, ठीक ना। अब देखो क्या काम करो, अब इसको पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या मिलेगा 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस √3 एंड 2√3 कास थीटा, इसका गुणा कर दो माइनस का 2 कास थीटा बराबर 0, ठीक। अब मैं क्या करूँ, इसको इसके साथ ले लो, क्या मिलेगा 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 2√3 कास थीटा एंड प्लस का √3 माइनस का 2 कास थीटा बराबर 0, ठीक। अब देखो इसमें से क्या 2 कास थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लो, क्या 2 कास थीटा कॉमन ले, क्या मिलेगा यहाँ 2 बचेगा, एक कास बचेगा 2 कास थीटा। अब यहाँ से तो क्या मिलेगा, बस केवल √3 बचेगा। अब बस यहाँ से क्या कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन ले लो, माइनस का 1, तो क्या मिलेगा 2 कास थीटा माइनस का √3 बराबर 0। माइनस कॉमन लोगे, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस आया तो मैं प्लस का आया तो उसे आगे लिख दिया, एंड माइनस जो आएगा फिर पीछे लिख दिया। आपका क्या बनेगा, देखो एक ब्रैकेट क्या दिखा दिया, ये आपको हो जाएगा 2 कास थीटा माइनस √3, ठीक, एंड ये क्या हो जाएगा 2 कास थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब देखो जब दो का प्रोडक्ट 0 है, इसमें से कोई एक 0 होगा, मैं क्या एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 पुट करता हूँ, देखता हूँ क्या आएगा। आपका बनेगा क्या, देखो 2 कास थीटा माइनस √3 बराबर 0, इसको ट्रांसफर कर दो, तो कास थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, सॉरी 2 कास थीटा इक्वल टू √3 एंड कास थीटा इक्वल टू √3/2। अब देखो कास, ऐसा बताओ कि कास √3/2 कास में किसका वैल्यू होता है, कास 30 अंश का, क्या कास 30 अंश, तो क्या लिखूंगा मैं इसे, कास थीटा इक्वल टू कास π/6 लिख दिया, ठीक ना। अब देखो कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा, कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा, तो क्या लिखा हूँ थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा, क्या होगा थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का साइन क्या है π/6, एक आंसर ये हो गया आपका, ठीक। एंड सेकेंड क्या होगा आपका, इसे पुट कर दो, क्या 2 कास थीटा इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को भेज दो था क्या प्लस का 2 कास थीटा इक्वल टू 1, एंड 2 मैं पूछूँ कास थीटा इक्वल टू क्या होगा, कास थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक। तो कितने अंश का मान है, कास 1/2 कितने आएगा, कास 60 अंश का, क्या हो जाएगा कास थीटा, इसीलिए तो क्या कास π/3, ठीक। अगर कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा, सेम क्या होगा थीटा इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/6, ठीक, प्लस माइनस π/6 हो गया। अब देखो इसका 2 आंसर निकल गया आपका, 2 आंसर, इसका साइड स्क्रीन ले लो, हो गया। और चलता हूँ देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको हल करना है, हल कीजिए, आपका क्वेश्चन है हल कीजिए sin 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा, क्या करना है आपको हल करना, मतलब हल करना क्या, थीटा का मान निकलना है एक प्रकार से। क्या आपको दिया गया है क्या क्वेश्चन में, sin 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, इसी को हल करना है। क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए, मैं ऐसा क्वेश्चन में पहले एक बताया था कि नहीं, क्या होगा ये आपका, इसे क्या होगा आपका साइन अपान कास कर दो तुरंत, में अगले जो क्वेश्चन बताया उसमें था, इसे कर दो क्या मिलेगा sin 2 थीटा अपन क्या cos 2 थीटा इक्वल टू 1। अब क्या कर दो साइन अपान कास क्या होगा tan 2 थीटा इक्वल टू 1, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा 10 π/4, काट दो तो 2 थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा n π प्लस π/4,
यहाँ से थीटा को गुणा कर 2 को गुणा करा दो, भाग कर दो यहाँ, तो थीटा इक्वल क्या मिलेगा n पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 8। ठीक, अब मैं क्या करूँ इसमें से यहाँ से पाई बाई क्या कर दूँ, पाई बाई देखो पाई अपान 2 कॉमन लो तो क्या मिलेगा थीटा इक्वल टू पाई अपान 2 n अपान 1/4। यही इसका आंसर है, कुछ नहीं करना था, नोट कर लो इसका। हो गया, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बढ़िया है। क्या है आपका अगला क्वेश्चन है, क्या का 2 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। का 2 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, आपको इसी सॉल्व करना है, लिख दो क्या होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं क्या करूँ इस एक काट को इधर भेज दूँ, क्या होगा का 2 थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, इसी में क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा। बोलो टेन थीटा। अब ये हो गया आपका, क्या बन गया टेन थीटा मिल गया। अगर मैं ऐसे लिख दूँ क्या टेन 2 थीटा, सॉरी अब क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू का 2 थीटा, ऐसे 90 में क्रॉस करो, क्या लिख दो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख दूँ मैं 10 90 माइनस का 2 थीटा। आप पढ़ी होगे क्या 10 90 माइनस का थीटा इक्वल टू काट थीटा। मैं अगली वीडियो में आपको बताया था कि ये आपको याद नहीं करना है, जो मैं स्टार्टिंग बताया था उसका मैं वीडियो जाकर देख लेना है। ठीक, आपका क्या बन जाएगा ये थीटा इक्वल टू क्या, देखो अब अल्फा काम करके पूरा क्या होता है, देखो यहाँ देखो एन पाई, तो क्या होगा आपका एन पाई प्लस इसमें 90 कर दूँ पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, सॉरी माइनस का 2 थीटा। अब क्या करो इसको उधर उठा लो, क्या थीटा प्लस का 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2, ये क्या मिलेगा 3 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2। अब 3 का गुणा करा दो, सॉरी यहाँ गुणा देखा क्या होगा आपका भाग होगा, क्या मिलेगा आपका भाग दे दो तो क्या मिलेगा आपका एन पाई बाई 3 प्लस का पाई बाई 6। अगर मैं क्या पाई अपान 6 कामन ले लूँ, पाई अपान 3 कामन ले तो क्या मिलेगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 ब्रैकेट में क्या मिलेगा एन प्लस का 1/2। बोलो यही ना एन प्लस का 1/2 आपका यही है उसका मान है। ठीक, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको रोज मिलेगा।